हेलो स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जैसा कि इसके संकेत से पता चल रहा है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर 33% s करेक्टर होते हैं और 66% p करेक्टर होते हैं। और ये जो नए बनने वाले तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिनिमम रिपल्शन के साथ इस प्रकार से अरेंज होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन रहे और वो ट्राइगोनल शेप को ऑब्टेन करते हैं। इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे BF3 मॉलिक्यूल की। BF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बोरोन होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 5। जब इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है तो इसकी जो वैलेंस है वो एक होती है, लेकिन ये तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो इसके लिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है और इस प्रकार से इसके पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2s और दो 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग के द्वारा तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है और ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहा जाता है sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल और ये ट्राइगोनल शेप में एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में 120 डिग्री एंगल पर अरेंज हो जाते हैं और इनसे जो फ्लोरीन एटम है अपने p ऑर्बिटल्स के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 में सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 2p2 होता है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में 2s के इलेक्ट्रॉन 2p में चले जाने की वजह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अब ये एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग के द्वारा तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और एक जो 2p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड स्टेट में ही रहता है। इनमें से सिर्फ तीन ही यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो चौथा 2p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड स्टेट में ही रहता है। और यहाँ पर ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाने में काम आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है। जो हाइड्रोजन एटम है एक कार्बन 1 के साथ और बाकी के दो कार्बन 2 के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और जो अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल बचा है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड p पाई बॉन्डिंग के द्वारा फॉर्म करता है। C2H4 जिसे कि एथिलीन कहा जाता है में दोनों ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं। कार्बन एटम की एक्साइटेड स्टेट वाली एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है। 2p सबशेल की एक्साइटेड स्टेट वाली एक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती जिसे कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक 2s व एक 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के साथ अपना हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके CH सिग्मा बॉन्ड बनाती है और एक कार्बन की 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल से
एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं और सी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसमें पार्शियल ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम इस प्रकार से शो करते हैं। यहाँ पर इथिलीन का आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे SO2 मॉलिक्यूल की। SO2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सल्फर है और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के इक्वल होता है, जो कि 3s2 3p4 और 3d 0 होता है। सल्फर से पहले 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर हम 3d ऑर्बिटल को भी शो करते हैं, और ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 3s में 2 ऑर्बिटल्स हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका जो वैलेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, और ये एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग के द्वारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और एक 3p ऑर्बिटल और एक 3d ऑर्बिटल यहाँ पर अनहाइब्रिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक 3p के साथ बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं दूसरे ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर d पाई p पाई बॉन्डिंग द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। SO2 मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल ओवरलैप को इस प्रकार से समझ सकते हैं। सल्फर एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। सल्फर एटम की 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 ऑक्सीजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो कि sp2p टाइप का होता है। सल्फर एटम की अनहाइब्रिड 3p ऑर्बिटल और एक ऑक्सीजन एटम के साथ p पाई बॉन्डिंग होती है, और सल्फर एटम की अनहाइब्रिड एक d ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ d पाई p पाई बॉन्डिंग बनाता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर जब 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं और एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर की बजाय लोन पेयर की वजह से उसकी जो शेप है वो हो जाती है एंगुलर या वी शेप। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल अपनी एनर्जी के मिक्सिंग के द्वारा 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होती है, और ये मिनिमम रिपल्शन के साथ 180 डिग्री एंगल लिए हुए एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स की बात करें तो BF2 मॉलिक्यूल इसका वेल नोन एग्जांपल है। इसमें सेंट्रल एटम बेरिलियम होता है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0 होता है। यहाँ पर जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों ही पेयर्ड होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये एक इलेक्ट्रॉन को 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग के द्वारा 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक 180 डिग्री के साथ लीनियर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो वेल नोन एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइजेशन का वो है एसिटिलीन मॉलिक्यूल।
इसमें सेंट्रल एटम के रूप में 2 कार्बन एटम होते हैं जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। दोनों ही एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक s और एक p के साथ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर sp और s जो कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और बचा हुआ जो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है दोनों ही कार्बन का वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचते हैं p वो आपस में p पाई बॉन्डिंग द्वारा 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिसका कि जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पर शो किया गया है। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दोनों ही कार्बन के दो प्लस 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर। तो एक sp आपस में ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक एक हाइड्रोजन के साथ 1s sp सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी जो 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वो कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिसका कि सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है कि किस प्रकार से पाई बॉन्ड एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ। सेकंड एग्जांपल है CO2 मॉलिक्यूल। इसमें भी कार्बन सेंट्रल एटम के रूप में होता है और एक s और एक p आपस में मिक्सिंग के द्वारा 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन और 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड sp ऑर्बिटल को दे देती है और दूसरा p पाई बॉन्डिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से जो दूसरी ऑक्सीजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो p पाई बॉन्डिंग के द्वारा दूसरे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर स्ट्रक्चर होती है क्योंकि यहाँ पर 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और वो दोनों एक एक बॉन्ड के द्वारा 2 बॉन्ड बना सकते हैं और दोनों बॉन्ड मिनिमम रिपल्शन के साथ 180 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो होती है लीनियर। नेक्स्ट क्लास में हम sp3d, dsp3, sp3d2, d2sp3, tsp2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो जिस प्रकार के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके आधार पर ही हाइब्रिडाइजेशन का टाइप डिसाइड होता है। जैसे हम बात करें अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की और दूसरा है dsp3, तो एक में d पहले है और एक में d बाद में है। तो ये d डिनोट करते हैं कि जो d ऑर्बिटल है वो आउटर वाला यूज में लिया गया है या इनर वाला लिया गया है। जब आउटर वाला लिया जाता है एक s और 3 p ऑर्बिटल के साथ आउटर d ऑर्बिटल काम में लिया जाता है तो इसे कहते हैं हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर इनर ऑर्बिटल काम में लिया जाता है तो उसे कहा जाता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दोनों ही कंडीशन में जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। सेकंड टाइप है sp3d2 या d2sp3। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। जब आउटर d ऑर्बिटल्स काम में लेते हैं dz² प्लस dx² y² तो sp3d2
और जब इनर वाले d ऑर्बिटल्स काम में ले जाते हैं तो d2sp3, और यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। एक तो होता है sp3 हाइब्रिडेशन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर d ऑर्बिटल के रूप में जब इनर dx² y² ऑर्बिटल काम में आता है तो यहाँ पर 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है और ये टेट्रागोनल के बजाय स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है sp3d3। इसमें एक s, 3 p और 3 ही d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को ऑब्टेन करते हैं।